माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अर्घ्य देने के साथ अन्य सभी व्रतधारी भी जो छठ व्रतधारी हैं वो सब अर्घ्य देंगे और ये सुंदर उत्सव ऊष्मा और ऊर्जा का उत्सव, सूर्य की उपासना, पटाखे बजने लगे, हर्ष और उल्लास की ध्वनियां हमारे कानों में गूंज रही हैं और हमें उन क्षणों का उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा है जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होने वाला है और वो कुछ ही क्षणों में मंच पर होंगे। तालियों के साथ आप सब स्वागत कर रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर ही रहें, अपने स्थान से कहीं भी न जाएं। कार्यक्रम की गरिमा, कार्यक्रम की उसकी गरिमा को बनाए रखें। मुख्यमंत्री महोदय आप सबके समक्ष इसी मंच पर यहीं पर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में अर्घ्य देने के पश्चात उनका आगमन इस सुंदर से मंच पर हो रहा है जहां उनका स्वागत होगा, उनका उद्बोधन होगा। अब आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अगले 30 सेकंड तक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पधार रहे हैं। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महापर्व के इस प्रांजल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है, वो मंच पर पधार चुके हैं मित्रों। और सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय, राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह, राष्ट्रीय सचिव अम्बरीश राय और संगठन सचिव वेद प्रकाश राय से कृपया मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। तत्काल सम्मान की प्रक्रिया प्रारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान, कृपया प्रभुनाथ राय जी कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। तीव्रता के साथ, चपलता के साथ भगवान सूर्य से आपको सीखना है ऊर्जा, ऊष्मा और गति क्या होती है। तेजी के साथ आगे आए, मुख्यमंत्री तालियों के साथ स्वागत करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान हो रहा है। इस समय मंच पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा अंग वस्त्र और ये सुंदर राम मंदिर का प्रतीक, सभी पदाधिकारी मंच पर। मुख्यमंत्री महोदय इस समय उस राम मंदिर को देख रहे हैं जिसके निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जय श्री राम, जय जय सिया राम। और अब मैं अनुरोध करूंगा सुरेश शुक्ल से इसके पहले की स्वागत गीत हो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं, कृपया उनका सम्मान करें। बहुत हल्की तालियां भोजपुरी समाज बजा रहा है। भोजपुरी समाज को पूरी दुनिया हल्की तालियों के लिए नहीं जानती। हमारे बीच मुख्य सचिव महोदय श्री मनोज कुमार सिंह हैं, कृपया उनका सम्मान करें। मुख्य सचिव महोदय का सम्मान। और उसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा सुरेश शुक्ल जी कृपया स्वागत गीत के लिए पधारें। संक्षेप में कृपया स्वागत गीत प्रस्तुत करें। सुरेश शुक्ल जी प्रारंभ करें। सुरेश शुक्ल और सुरेश कुशवाहा कृपया प्रारंभ करें। कोई नहीं रहेगा, आप नीचे जाइए। ए मैडम, नीचे जाइए आप लोग। मीडिया का मंच है, ये मीडिया का मंच। प्रारंभ करें। अगर आपके पास स्वागत गीत तैयार है तो प्रारंभ करें। योगी जी के स्वागत में हम मंगल गाने आए हैं। संत चले जिस राह से उसमें फूल बिछाने आए हैं। योगी जी के स्वागत में हम मंगल गाने से
वंदन। नभमंडल में धर्म ध्वजा फहराने वाले का वंदन, धर्म ध्वजा फहराने वाले का है वंदन। जिनके अभिनंदन में मन में श्रद्धा लेकर माथ झुके, जहां भी निकले अभिवादन को जोश मिला तो हाथ उठे। उसी विराट हृदय का कर ले, उसी विराट का हृदय उसी विराट हृदय का कर ले हम सब अभिनंदन। जोगी जी का अभिनंदन, जोगी जी का अभिनंदन, जोगी जी का अभिनंदन, जोगी जी का अभिनंदन। ओ मंगल भवन अमंगल हारी। अब बंद कर दो। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश शुक्ल जी, सुरेश कुशवाहा जी। और अब मैं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री प्रभुनाथ राय। एक जोरदार स्वागत हमने किया भोजपुरी में, ताली बजा के चल जला। थपरी ऐसा बजे के चाहे, थपरी ऐसा बजे के चाहे कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, कनाडा जहां पर भी छठ पूजा होता लोग देखे और कहे कि भाई लखनऊ में बहुत जोरदार छठ पूजा। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार जब से यहाँ का मुख्यमंत्री बनल बानी, हमने के आशीर्वाद लगातार मिला था, तो जोरदार ताली बजे के चाहे। आज एक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज एक कार्यक्रम के अध्यक्षता माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही तेज तरार और मुख्य सचिव के रूप में वहां का बिहार के रहने वाला है, घोर एकदम बिहार, जहां पर छठ के शुरुआत भई, मनोज कुमार सिंह साहब। मैं बहुत चाहब कि आप सब भी जोरदार ताली बजा के यहाँ का स्वागत करें। आदरणीय विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला जी, हमारे बहुत ही छठ पर छुट्टी घोषित हो गई, वहीं ताली ना बजे चाहिए और जोरदार ताली बजे चाहिए। आदरणीय संजय प्रसाद साहब, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण, लखनऊ के बहुत ही स्मार्ट कहे जाए अंग्रेजी में नगर अध्यक्ष भाजपा आनंद द्विवेदी जी, सबके तरफ से और आपके तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत हम करत बानी। वहां का लगातार जब से वहां का मुख्यमंत्री बनल बानी अपने मंच पर वहां का लगातार आवतानी और आशीर्वाद लगातार इस भोजपुरी समाज के मिलता। आप सब 2017 के पहले देखले हो खब कि आप सब रोजी रोजगार के चक्कर में पूरे देश दुनिया में जहां पर भी आप गए बानी, तमाम आपके साथ जो है
दुर्व्यवहार और तमाम तरह के शिकायत मिलत रहे। महाराज जी के बैठला के बाद कितना बड़ा सम्मान, कितना बड़ा इज्जत, आज तक कोनो प्रकार के केहू भी यूपी बिहार और पूर्वांचल के आदमी देश नहीं दुनिया में भी कहीं पर भी बा ओकरे साथे कोनो दुर्व्यवहार नहीं। और इतना हैबत जौन बा, भोजपुरी में कहा जाला हैबत, तो हमनी के इतना हैबत बन गई बा कि सब जगह जौन बा लोग डराता। पूरा देश दुनिया में, चाहे हमनी का सिडनी में रही जा, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रही जा, चाहे कहीं रही जा, हमनी के बहुत बढ़न हैबत बन गई बा माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से। तो बहुत ही हमनी के सम्मान और खासकर छठ पूजा के तो इतना धूम मचल बा कि बिहार और पूर्वांचल से चल के और दुनिया के आधा देश में छठ पूजा मनावल जाता। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम और भगवान सूर्य भगवान भास्कर छठी माई सबके जो बा आशीर्वाद दिले रहे और खासकर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के इतना आशीर्वाद मिले कि यहाँ का दिनों दिन ऊपर बढ़त जाए, आपके यशस्वी और कीर्त बढ़त जाए। और हमनी के ये से बहुत फायदा बा, ये फायदा बा कि रौरा रहले से हमनी के दुनिया में मान सम्मान बना रही, छठ पूजा अच्छा होत रही। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी छठ पूजा के लेके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके मीटिंग से लेके बैठक से लेके और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर सुरेश खन्ना जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, नगर विकास मंत्री जी और पूरे प्रदेश के जितने भी छठ जहां पर भी मनावल जाता, जिला अधिकारी और वहां के पुलिस अधीक्षक लोग लगल बा। और आज तक हमनी के छठ के घाट ना मिलत रहल, अब मैटिंग बिछा के सारे लोग जो बा जितना व्रती लोग बा यहाँ पर मैटिंग बिछावल बा और वहां पर लोग बैठ के पूजा करता। ये कितना गर्व के बात बा। आप सबके से चाहें कि जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन स्वागत करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमनी के संरक्षक के रूप में जो काम करतनी, हमनी के चट्टान जी से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथे खड़ा रहे बा और खड़ा रहे के से ना काम चलिए। जब जो बा माननीय मुख्यमंत्री जी जहां पर भी चुनाव होके पूरे तन मन धन से हमनी के लग के और महाराज जी के हाथ के मजबूत करे के बा। जय छठी मैया। और माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमनी के हर में रात में दिन में जहां पर भी फोन करी वहां का उपस्थित रहिले। और चीफ सेक्रेटरी साहब, मुख्य सचिव साहब माननीय मनोज कुमार साहब जो है आपके बैठला से भी हमनी के बड़ा गौरवान्वित महसूस होता नहीं है। लोग कहता कि ज्यादातर सब पूरा पश्चिम से लेके अब पूरब तक जो बा सब महाराज जी भोजपुरी है और बिहारी और जितना पूर्वांचल के लोग बा सब छांट छांट के अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ के बनौले बानी कि लोग काम अच्छा करे जौन बा। कितना डेवलप विकास होता। गोरखपुर में चिन्हाते नहीं थे जौन बा कि पहले वाला 17 के पहले वाला गोरखपुर है, देवरिया है। गांव में सड़क देखिए कितना बढ़िया, गाड़ी में बैठ के कहा जाला कि चाय पी तो चाय गिरी ना, ऐसे सड़क बनता। एकदम ईमानदारी से इतना अच्छा काम होता पूर्वांचल से लेके और पश्चिम तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके बीच में आप सब इंतजार करता नहीं परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के जो हमनी के संरक्षक के रूप में आज वहां का बैठल बानी। आप सब जो है वहां के छठ माई से आशीर्वाद मांगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित इस भव्य एवं गरिमामयी छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय गोविंद शुक्ल जी, प्रमुख सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आदरणीय मनोज सिंह जी, संचालन कर रहे आदरणीय आत्म प्रकाश मिश्र जी और जिस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता जो गत कई वर्षों से लगातार भोजपुरी समाज के लिए संघर्ष रहते हैं, 30 त्योहार मनाने के लिए बृहद स्तर पर आयोजन करते हैं, ऐसे हमारे मित्र आदरणीय प्रभुनाथ राय जी को आप सबको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज छठ माई का महापर्व पूरे देश दुनिया में धूमधाम के साथ हमारी माताएं बहनें मना रही हैं। छठ का पर्व माना जाता है, माताएं बहनें जिस ढंग से निर्जला व्रत रखती हैं
और जो भी मनोकामना वो ईश्वर से करती हैं, छठ माई से करती हैं, वो सब की सारी पूरी होती है। क्यों कठिन तपस्या है 36 घंटे की। ऐसी सभी माताओं बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, का अभिनंदन करता हूं और छठ माई से मैं प्रार्थना करता हूं उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, कष्टों का नाश हो, दुखों का अंत हो और सबके पुत्र पुत्रियां जितना परिवार है सुख संपत्ति वैभव के साथ प्रदेश में अपना जीवन यापन करें। ऐसे मैं छठ माई के चरणों में अर्चन करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इतनी बड़ी संख्या में आए हुजूम का मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं और उन्हें भरोसा दिलाता हूं उनके पूजन में, उनकी व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी सरकार आपके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं, आए और कृपया अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित छठ महापर्व के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर लखनऊ के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रभुनाथ राय जी, भोजपुरी समाज के महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहां आयोजित छठ पूजा में आके हमरा बड़ा आनंद महसूस हो रहल बा। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। पूरी दुनिया में हजारों भाषा और बोली बा, लेकिन भारत की संस्कृति के अलगे स्थान बा। वही मां भोजपुरी भाषा संस्कृति अपन दुनिया में अलग मिठास और सुगंध के कारण सबसे हटके अपन पहचान बनौलेल बा और ये अलग अपन इतिहास बा। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता है
कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का यह छठ महापर्व का ये 40वां वर्ष है। सन 1984 से ये लक्ष्मण मेला मैदान में यह आयोजन लगातार होता रहा है और अब तो यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है। जहां कहीं देखो भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिशंकु होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहारों के पीछे भी यही भाव होता है, हम सब मिलकर के इन आयोजनों में सहभागी बने। न जाति का बंधन हो, न क्षेत्र का हो, न भाषा का हो, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के एक समरस समाज की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर सके, इस भाव के साथ एक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और छठ आयोजन ने भी पूरे देश के अंदर उसी भक्ति भावना के साथ लोगों के मन में एक स्थान बनाया है। अब मैं देखता हूं कहीं भी आप जाइए, केवल दिल्ली और मुंबई में नहीं, चेन्नई में भी, हैदराबाद में भी, बेंगलुरु में भी, और देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके लगातार इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने और इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। यह भोजपुरी समाज कि दुनिया के अंदर महत्व और उसके माध्यम से पर्व और त्योहारों के माध्यम से लोक आस्था को जीवंत बनाए रखने का एक आदर्श उदाहरण है। और छठ महापर्व उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। छठी मैया की कृपा के लिए हम सब आयोजन करते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो यह लोक आस्था का एक ऐसा पर्व है जो सूर्य उपासना के साथ जुड़ा हुआ है। सूर्य इस धरती के लोक देवता है। आप देखते होंगे कि इस चराचर जगत की कोई भी वस्तु बगैर सूर्य देव की कृपा के उसमें जीवन नहीं आ सकता। उनकी कृपा से ही हर ओर हलचल है, जीवन है, और उसकी उपासना, ये उसके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करना भी है। अभी कुछ ही देर में अस्तांचल सूर्य को अर्घ देकर के माताएं अपने इस व्रत को और ऊंचाई को प्रदान करेंगे। कल सूर्योदय के साथ अर्घ देकर के इस व्रत की पूर्णाहुति होगी। बहुत कठिन व्रत है, लेकिन कठिन व्रत के साथ जुड़ करके व्रती और व्रत दोनों का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संकल्प जो आज छठ महापर्व पर
हमारी माताएं बहनें ले रही हैं। आप सब और भोजपुरी समाज उसके साथ जुड़ करके और मजबूती प्रदान कर रहा है। यही संकल्प हमारा अपने राष्ट्र के प्रति भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार हमारे तभी जीवित हैं जब हमारा राष्ट्र धर्म जीवित है, और हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि पर्व और त्योहार हम लोग आयोजित करें, उनके साथ जुड़ें, लेकिन इन सब का समावेश एक राष्ट्रीय धर्म के साथ हम लोग करें। राष्ट्रीय धर्म जिसमें सब हर व्यक्ति के लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मोदी जी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का संकल्प यही है। लेकिन एक और जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। और उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याद करिए, 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35 ये को समाप्त करने की घोषणा की थी, और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी, और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया। पूरी दुनिया को लगा ये नया भारत है। ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। न झुकेगा, न डिगेगा, न हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा, और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत, मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था। जब कश्मीर में कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35 जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुछ चेष्टा 1952 में की गई थी, और यह प्रावधान था कि यह अस्थायी प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में, और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे, जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं।
आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। याद करिए, वह भी दिन हमने कश्मीर के अंदर देखा था जब इस धारा 370 के कारण कश्मीर में व्यापक हिंसा होती थी, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जाता था और वहां पर जिसने भी भारत के पक्ष में कोई बोलता था उसका कत्लेआम होता था, सामूहिक नरसंहार होता था। वह कश्मीर, जिस कश्मीर में 1989 और 90 में लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उस कश्मीर को सुरक्षा की गारंटी मोदी जी ने दी और कश्मीर में इसके लिए धारा 370 को समाप्त किया। लेकिन बहनों और भाइयों, जब कश्मीर इस सुखद अनुभूति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उन स्थितियों में अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है, जिसने कश्मीर के माध्यम से, जिसने कश्मीर की सुगंध को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का काम किया था, जिसने कश्मीर जैसे धरती के स्वर्ग को एक मजहबी उन्माद के कोड़ में बदल करके पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का वेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। मैं एक बार फिर से, जो ये पर्व लोक आस्था के साथ साथ राष्ट्रीय एकता, एकात्मता और अखंडता के प्रतीक हैं, इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको छठ महापर्व की हृदय से बधाई देता हूं। लोक आस्था का यह महापर्व छठ आप सबके ऊपर
छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, यह प्रार्थना उनसे बार बार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपसे अनुरोध है, कृपया प्रेम में पगी हुई भोजपुरिया सनेश स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। ये भोजपुरी में कहल जाए कि सनेसवा हमार लेते जइया, सन से पठावल बाटे स्मारिका के रूप में सनेश स्मारिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से भोजपुरी समाज की सनेश स्मारिका का विमोचन। आपकी तालियां खामोश तो है मित्रों। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की सनेश स्मारिका का विमोचन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। सभी को छठ पर्व की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान हो रहा है। लेकिन अब आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। भोजपुरी गौरव सम्मान से सम्मानित होने वाली महान विभूतियां जो हमारे बीच इस समय यहां पर उपस्थित हैं, मैं एक बार उनके नाम लेता हूं। श्री मनोज कुमार सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव, श्री अमृत अभिजात जी, प्रमुख सचिव नगर विकास, श्री मुकेश मेश्राम जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, श्री विनोद सिंह रावत जी, प्रमुख सचिव विधि विभाग, श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर जी, पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, श्री शरद एस चांडक, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, श्री शिशिर जी, निदेशक सूचना एवं संस्कृति, श्री अखंड प्रताप सिंह जी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, श्री हरिप्रताप शाही जी, अपर मुख्य कार्यपालक यूपीडा, कर्नल श्याम बिहारी सिंह, थल सेना, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जो अंडमान से हमारे बीच आए हैं, श्री समीर रंजन पंडा जी, बैंक ऑफ बड़ौदा महाप्रबंधक, श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी, मुख्य महाप्रबंधक इंडियन बैंक उत्तर प्रदेश, श्री राजेश कुमार।